सबसे पहले हम लोग तथागत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। मेरे साथ में सब लोग भगवान को हाथ जोड़कर नमन कीजिए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। साधु साधु साधु। तो आज हम में बहुत सुंदर मातुर का आप लोग के बीच में लाए हैं। उसमें आप लोग बहुत पसंद होंगे, बहुत खुश होंगे। वो मातुर का है भगवान बुद्ध के करुणा के बारे में। देखिए उपासक उपासिकाएं, आप लोग सच में बहुत श्रद्धावान है। आप लोग सच में बहुत पुण्यवान है, सच में बहुत भाग्यशाली है। लेकिन आपको ये धर्म जितना सुनते हैं उतना उसका लाभ उठाइए, क्योंकि कौन जानता है इस संसार का किया हुआ बहुत बड़ा पुण्य विपाक आपको मिल रहा है। उसको मत गवाइए। ये जो आज सुनने जा रहे हैं, बहुत विस्मित धर्म कारण सुनने जा रहे हैं। वो है भगवान बुद्ध के करुणा के बारे में। भगवान बुद्ध के करुणा, महाकरुणा के बारे में। तो इसलिए मन में खुश होना चाहिए। हम सभी लोग में जो करुणा के बारे में जानते हैं, वो हम सभी लोग में बहुत कम जानते हैं। भगवान का जो करुणा था, हम सभी लोग से हटकर था, हम सभी लोग से अलग था। वो इसीलिए महाकरुणा बोलता है। इस दुनिया में जितने लोगों को माँ लोग है, करोड़ों माँ लोग है, अरबों माँ लोग है, उन सारे माँ लोगों को इकट्ठा करेंगे तब भी भगवान बुद्ध के करुणा के सामने वो सब छोटा है। याद रखिए, एक भगवान का एक गुण है, विशेष गुण है। तो इसे सुनकर मन में श्रद्धा जगाना चाहिए। अरे वाह, हमारे शास्त्रु, हमारे गुरु जिनके हम शरण गए, उनका इतना बड़ा गुण है, इतना भाग्यशाली है, इतना विशेष है। अरे साधु साधु, हम उनके, ये मेरे गुरु है करके गर्व होना चाहिए। हम उनके शरण गए, मेरे शास्त्रु है करके गर्व होना चाहिए। सीना तान कर रहना चाहिए कि मेरे शास्त्रों का इतना बड़ा करुणा था दिल में। तो ये करुणा कोई सामान्य करुणा नहीं है। सारे मालों का इकट्ठा करके करुणा भी रखेंगे तो भगवान का करुणा भारी पड़ेगा। इतना करुणा, भगवान का करुणा कोई सीमा नहीं है। हर हिमालय पर्वत का सीमा है, हर सागर का सीमा है, हर धरती का सीमा है। लेकिन भगवान बुद्ध का करुणा का सीमा नहीं। भगवान किसी को दुख से मुक्त करवाकर दिल निकाल कर करवाना का हो जाएगा तो दिल निकाल के देने में लेट नहीं करेंगे। इतना करुणा था भगवान के दिल में। तो विस्मित करुणा है। उनके गुणों के बारे में हम लोग सुनेंगे तब भी हम लोग को भगवान बुद्ध का कीमत समझ में आएगा। और कीमत समझने के बाद ही धर्म का कीमत और संघ का कीमत समझ में आएगा। इंडिया में, भारत में, हमारे देश में यहीं पर वाद किया है। भगवान बुद्ध का गुणों से अलग किया है। भगवान से मुलाकात करने का सिस्टम खत्म कर दिया है। बुद्धि का शरण जाओ, भगवान बुद्ध का शरण मत जाओ करके बोलकर भगवान का रिलेशन भगवान बुद्ध से तोड़ दिया है भारत के लोगों ने, असत्पुरुष पापी लोग। इसके बाद भगवान से जो कनेक्शन है वो टूटने के कारण धर्म का कनेक्शन और संघ का कनेक्शन वो तो टूट जाता है। इसलिए जितना हो सके भगवान बुद्ध के बारे में गुण सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रद्धा पसंद होना चाहिए। तभी हम लोग को समझ में आएगा, अरे हमारा शास्त्रों का गुण इतना है तो, इतना महान है तो उसका कीमत समझने के बाद उसका धर्म वही श्रद्धा आपको लेकर जाए, वही गौरव, वही विश्वास आपको लेकर जाए। लोग भगवान बुद्ध के बारे में कुछ अंश मात्र पता नहीं। जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा को सामने मोदी जी आ जाएगा तो उसको पता नहीं है मोदी जी है, इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसको पता नहीं। हाँ, मारेगा, ढकेलेगा, हंसेगा। लेकिन अगर लोग आप लोग के सामने घर में आ गया तो हाँ जाओ जाओ कहेंगे नहीं, बैठने के लिए कुर्सी देंगे, खाने देंगे, आइए सर, प्लीज प्लीज सर, मेरा भाग्य आप आ गए, देश चला रहे हैं करके उनको गौरव देंगे। तो उनके बारे में जो जानता है ये ऐसा है तो उनके प्रति गौरव आता है।
उनके परम स्वभाव। भगवान के गुण के सीमा नहीं है। अगर सारे गुणों को थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो उनका बारे में अपरंपार गौरव आएगा, अपरंपार श्रद्धा आएगा। वही श्रद्धा हम लोग को ले जाएगा निर्वाण तक। वही श्रद्धा हम लोग को दुर्गति से मुक्त करवाएगा। वही श्रद्धा हम लोग को परम सुख, परम निर्वाण से मुलाकात करवाएगा। तो इसलिए उस श्रद्धा हम लोग को बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग को धर्म से दूर हो रहे हैं। तो भगवान बुद्ध का करुणा विस्मित करुणा है, याद रखिए। सामान्य करुणा नहीं है। विस्मित भी बोलेंगे तो महाविस्मित है। हम सब लोग करुणा एक बूंद है तो भगवान का करुणा समुद्र से भी ज्यादा है। हम सभी लोग का करुणा एक कंकड़ जैसा है तो भगवान बुद्ध का करुणा हिमालय पर्वत से भी ज्यादा है। हम सभी लोग का करुणा एक पत्ता जैसा है तो भगवान बुद्ध का करुणा पूरा पृथ्वी के रहने वाला जंगलों का पत्ता से भी ज्यादा है। इतना करुणा भगवान बुद्ध के प्रतिदिन में। मारने आने, तलवार से आने वाला अंगुली माल के प्रति भी भगवान के दिल में परम्पार करुणा जागा, बचाने के लिए, दुख से मुक्त करवाने के लिए। किसके पास ऐसा जागता है? किसी के पास नहीं। ये जो एक सूता धागा भी नहीं शरीर में है, नंगा आकर पागल जैसा लात चुरा के हक बक करके रहने वाले पटाचारा, जिसका परिवार पूरा मर गया दुख में, उनके प्रति भी भगवान बुद्ध के प्रति महाकरुणा भगवान बुद्ध को उत्पन्न हुआ। उनको भी मुक्त करवा के उत्तम नारी बनवा दी, पूजनीय बना दी। जो लोग उसको सब में निंदा करता था, अपमान करता था, सुनीत को जैसे हजारों लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा दी। जो हाथ से टॉयलेट पकड़ता था वो हाथ से अभी सूरज चांद पकड़ता है। वो हाथ से अभी सिर्फ तो सिर्फ आशीर्वाद देता है। वो हाथ से मंगल मैत्री करता है। इतना उत्तम पूजनीय जो राजा महाराजा भी धूल जैसा आ गया उनके करुणा के कारण। उनकी करुणा इतना अपरंपार है, इतना विस्मित है कि हम सभी लोग वचन से बात करने में हम लोग सक्षम नहीं, हम लोग में गुण नहीं है कि हम भगवान बुद्ध के बारे में बता सके। इसलिए इतना करुणा है भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध पिंडपात आ रहे हैं, उनको भगवान को डांट रहा है, मुंड श्रामण, नीच श्रामण, वस्त्र श्रामण, वहीं रुक, यहाँ आनंद कदम नहीं रखना, निकलो। ऐसे बोलने वाला के प्रति भी भगवान बुद्ध के दिल में करुणा का बह रहा है। ये विस्मित नहीं है क्या? अति विस्मित है। बहुत विस्मित है। किसको आता है? एक छोटा सा दोष रहने पर भी बोलने पर चिंगारी जैसा जल उठता है। भगवान के दिल में अंश मात्र दोष नहीं जीवन में, फिर भी भगवान बुद्ध शांत है उसका अनुकंपा करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए। कितना करुणा था उनके दिल में, सोच नहीं सकते हैं। हम जिनके शरण गए हमारे भगवान बुद्ध महान है, करुणा का सागर है। तो वही से शास्त्र गुरु हम लोग को मिला करके गर्व होना चाहिए, इज्जत बढ़ाना चाहिए, धर्म को प्रैक्टिस करना चाहिए। हम सभी लोगों को जैसे जो क्या बोलते हैं, ये में वो कौन था नीच बोल आगे भारद्वाज, उनको भी भगवान धर्म बता के सोतापन हो जाते हैं। जान रहे हैं कि दुनिया में हमको डांटने वाला कोई दोस्त नहीं है, डांट रहा है उसको हम मदद करेंगे थोड़ी देर में, वो अभी सुनेगा। चुप सह रहे हैं उसका सुनने के लिए। भगवान पिंड पर जा रहे हैं, देखिए एक और आदमी खसी भारद्वाज खेती कर रहा है, उनके पास पुण्य है बचने के लिए। भगवान अनुकंपा करके देखे कि ये खाना नहीं देगा, हमको गाली देगा, बस भगवान बोलते हैं, कोई बात नहीं, गाली सहने के लिए तैयार है उनको बचाने के लिए, खाना छोड़ने के लिए तैयार है उनको बचाने के लिए। भगवान खड़ा हो गए, बोलते हैं श्रमण नीच श्रमण, तुम्हारे पास हाथ पैर है मेरे भीख मांगने के लिए आया है? हम किसान हैं, हम मेहनत करे खा रहे हैं, तुम भी खाओ मेहनत करके। जवान हट्टा कट्टा शरीर इधर मांगने आ गया, नहीं देंगे, निकलो। भगवान चुप है। ये नहीं जा रहा है, ये देखो खड़ा है, अपना खेती करो। भगवान तो हम भी खेत करते हैं, धर्म का खेत करते हैं, ऐसा ऐसा भगवान बताए, हम भी किसान हैं। तो होश आता है। उस दिन खाना भी नहीं, फिर भी भगवान उसको धर्म बता के सोतापन करवा दी। विस्मित नहीं है क्या? महाविस्मित है, अति विस्मित है। ऐसे कौन देवी देवताओं के बारे में, अन्य तीर्थ, अन्य आदि लोगों के बारे में किसकी कहाँ सुने ऐसा घटना? हमारे भगवान बुद्ध में सिर्फ ऐसा है।
करोड़ों अरबों नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा करुणावान व्यक्ति है, वो है तथागत भगवान बुद्ध, दूसरा कोई नहीं। तो भगवान बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा नहीं आ रहा है, तो हम सभी लोग का दोष है प्रज्ञा का। इतना सुनने के बाद भी तो हम सभी लोग सोचना चाहिए, अरे भगवान बुद्ध ऐसे ऐसे लोगों को जो लोग निंदा करता थूकता था, हिजड़ा, ए वैश्या बोलकर थूक कर जाता था, अशुभ बोलता था, वैसे लोगों को भी भगवान बुद्ध शरण दी। शरण से इतने आम्रपाली जैसे, अड्डकाशी जैसे, अभया माता जैसा बहुत सारे गणिका थी, वो सारे गणिकाओं लोगों को शरण देकर भिक्षुनी बनाकर पूजनीय बना दी, उत्तम बना दी, ऊपर चढ़ा दी, सब श्रेष्ठ बना दी, निकले सी बना दी। कौन? भगवान का करुणा। ऐसा करुणा था हमारे गुरु में, हमारे शास्त्रों में, हमारे भगवान बुद्ध में। आप लोग को श्रद्धा नहीं आता है क्या सुनने के बाद? गौरव नहीं जागता है क्या? ऐसे हमारे भगवान बुद्ध में थी, जो दिल उखाड़ के निकाल के फेंक देंगे, फफड़ा चीर देंगे, पैर घुमा के इस पार से उस पार फेंक देंगे, आलो अक्षय को ऐसे बोला भगवान को। फिर भी भगवान चुपचाप बोले, हमको ऐसा कोई करने वाला नहीं है, पूछो जो बात करना है। धर्म बता के उसको भी धर्म दे दी। जानवरों को भी धर्म से प्यार से बोलकर हाथ रख के दिव्य लोग चलाए बहुत सारे लोग को, जिसको मदद हो सके। जानवरों को भी। अति विस्मित है हम लोग जिनके शरण गए, हमारे तथागत भगवान बुद्ध का करुणा। अनाथों के नाथ हैं, हम सभी लोग अनाथ है, दुख में हैं, असरण हैं, लेकिन शरण मिल गया भगवान बुद्ध जैसे अच्छे जगह पे। छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो कहीं का ना बचेंगे। भगवान बुद्ध के प्रति अपरंपार श्रद्धा जगाई। अरे हमारे शास्त्रों का करुणा विस्मित है। जो भगवान बुद्ध में एक उपासिका पूर्णा दासी, भगवान बुद्ध श्रावस्ती से जा रहे थे दूसरे जगह वासवास करने के लिए। कौशल राजा और कौन, बिंबिसार राजा नहीं, कौशल राजा, अनाथ पिंडिक से विशाखा, सब बोला भगवान अनुकंपा करके इसी बार भी आप इसी श्रावस्ती में वासवास कीजिए, भगवान हम लोग बहुत पसंद है। भगवान बुद्ध बोले, नहीं उपासक को हमको जाना पड़ेगा। जाने के लिए तैयार है, सब पात्र सब लेकर जा रहे हैं, रास्ता में निकलने के लिए थोड़ी देर में निकलने वाले ही हैं। अनाथ पिंडिक का एक दासी, पुन्ना नाम का, अनाथ पिंडिक को बोलता है, सेठ जी, हम भगवान बुद्ध को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, अगर हम रोक देंगे तो, वार्तालाप यही करने के लिए बोल देंगे तो, आप लोग इतना ट्राई कर रहे हैं, हम देखते हैं ट्राई करके, अगर रोक देंगे तो हमें क्या देंगे आप? अरे पुण्यदासी, तुम क्या बच्चा ऐसा बात कर रहा है? जब कौशल राजा भी निमंत्रण दिया, हम दिए, विशाखा दिया, लोग दिया, बड़े बड़े लोग, किसी को नहीं, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं जाना है तो मैं नहीं मानेंगे कुछ तो फिर बोले, नहीं माँ सेठ जी, हमें एक चांस तो दीजिए, आप हमको क्या देंगे? बोली, हम आप भगवान से निवेदन करेंगे। बोला ठीक है, तुम भगवान रुक जाएंगे तो तुमको दास भाव से मुक्त कर देंगे, तुमको जो चाहिए वो करो, हम भिक्षुनी बने। हाँ ठीक, भिक्षुनी बन जाओ। अरे महाराज सेठ जी, आपका धन्य है सेठ जी, आपको बहुत धन्य है सेठ जी करके वो पुण्य दासी दौड़ कर जाती है, नॉन स्टॉप दौड़ते जाती है, भगवान के चरणों में गिर जाता है, भगवान मेरा आराधना मान लीजिए, भगवान मेरा आराधना स्वीकार कीजिए। बोलो पुण्य दासी, क्या है पुण्य उपासिका, क्या बात है? आप यही वार्तावास कीजिए, भगवान मेरा अनुकंपा करके आप यही वार्तावास कीजिए। हाँ पुण्य, तुमको क्या लाभ है इसमें वार्तावास करने में? हम यहाँ करेंगे। भगवान अगर आप वार्तावास करेंगे तो, भगवान अगर आप वार्तावास करेंगे तो हम उसका, हमारा सेठ जी बताया, तुमको दास भाव से सादा के लिए मुक्त कर देंगे। भगवान मेरा बहुत समय से इच्छा है भिक्षुनी बनने का, भगवान वो आप रुकने के कारण मेरा इच्छा पूर्ण हो जाएगा, भगवान अनुकंपा करके रुक जाइए भगवान। बोले पुण्य दासी, तुम मत घबराओ, हम हैं, रुक जाते हैं।
भगवान का करुणा देखिए, तुरंत जग जाता है। तुरंत भगवान बुद्ध, वो फिर बाद में भिक्षुनी बनकर अर्हंत हो जाती है। भगवान जान रहे थे इसलिए रुक जाते हैं। भगवान का करुणा, विस्मित है उपासिकाएं, विस्मित है उपासकों, सुनकर भी लोम नहीं खड़ा होता है। तो क्या बात है, हमारे गुरु का बात कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई दूसरे आदमी के बारे में नहीं, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जो इनका रास्ता पे चल रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका अपरंपार करुणा है। उनका करुणा के बारे में क्या हम आपको बताएं, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। इस नाम का एक भिक्षु, जो आप जानते हैं, वो भिक्षु को शरीर में बहुत बीमार आ गया था, पूरा खुजली आ गया था। उसको पूतिगत तिस नाम आ गया बाद में। पूती मतलब पूरा गंदा। कोई देखने नहीं जाता था, कोई दवा नहीं देता था, कोई सेवा नहीं करने जाता। भगवान के महाकरुणा समाधि में बैठने के बाद दिखा, अरे वो भिक्षु को कोई देखने वाला नहीं है, चलो आनंद थोड़ा उनको देख कर आते हैं। जी भगवान, चलिए भगवान। आनंद के साथ भगवान जाते हैं, कुछ भिक्षु भी पीछे चले जाते हैं। भगवान एक हाथ उठाकर आनंदवन थी, वो भिक्षु को दूसरे देखकर वो उठना चाह रहा था, लेकिन पूरा पैखाना पेशाब से सटा हुआ है, और पूरा खुजली से चीवर सटा हुआ है, गल गया है, फोड़ा उठकर, बड़ा बड़ा फोड़ा उठकर फूटकर पीप से सट गया है। भगवान को देखिए, घमंड नाम का अंश मात्र बालू जैसा नहीं है भगवान, जिनमें सब क्षमता है, सब गुण है, सब बल है, जो पृथ्वी में सारा बलों में से अग्र है, सारे गुणों में से अग्र है। वैसे मुनि अभी सेवा कर रहे हैं एक तुच्छ सामान्य भिक्षु को, न अरहंत है, न सोतापन है, न कोई गुण है। भगवान बुद्ध हाथ लगाते हैं, बोले आनंद क्यों नहीं इसको सेवा कर, भगवान कोई देखा नहीं है, शायद ये सेवा नहीं किया हो किसी को। भगवान बोले हाँ हाँ, ऐसा अच्छा नहीं है। आपस में कोई सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा आनंद। जो भग हमें सेवा करना चाहते हैं वो इन लोग जैसे को सेवा करो, हम वही चाहते हैं। जो बुद्ध, जो मांग उपट्ठे सो, जो यो गिलान उपट्ठे सो मांग उपट्ठे, जो गिलान लोग को सेवा करना करेगा, वो मुझे सेवा करना जैसा है। आनंद, अभी हम इसको सेवा करेंगे। आनंद के साथ भगवान बुद्ध उठा के चीवर उठाते हैं, आनंद बनते चीवर धोते हैं। भगवान बुद्ध गर्म पानी लाकर सिर पे डालते हैं, आनंद बनते रगड़ते हैं। भगवान उनको स्नान करवाते हैं। स्नान करके थोड़ा फ्रेश लगा, भगवान हाथ रख के आशीर्वाद करके थोड़ा प्यार से बोलते हैं। उनको लगता है कि अरे भगवान मेरे पास आए, अहो हमारा सौभाग्य है, भगवान मेरा संसार का पुण्य है। हाँ तीस तुम्हारे, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। जी भगवान, हमें कुछ धर्म बताएं। भगवान धर्म बताया, अरहंत हो गया। अरहंत होने का पुण्य था उस तीस के पास, लेकिन बीमार के कारण बैठा हुआ था। भगवान जान कर गए उनके पास। कैसा करुणा है उनमें, सोच सकते हैं क्या। इसलिए हम बोल रहे हैं उपासक उपासिकाएं, भगवान के करुणा, हमारे गुरु का करुणा, उनके सामने हम लोग धूल भी नहीं है, धूल भी है तो महान है हम लोग, धूल भी नहीं है। तो उनके प्रति गौरव जगाना चाहिए, इज्जत जगाना चाहिए। बोलने के लिए तो हर घटना करुणा से रिलेटिव है। भगवान बुद्ध सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 12 से 2 बजे तक। दो से जो करुणा समाधि में बैठते थे सुबह 5 बजे तक, 4 बजे तक, वो लोग सब तो वो किसको मदद करना है, उसी के कारण। क्योंकि लोग सत्य को भगवान बुद्ध के अलावा दूसरा कोई नहीं मुक्त कर सकता है। भगवान बुद्ध देखें समाधि में आकर, दूसरा कोई नहीं रास्ता दिखा सकता है। भगवान अहं चम मुक्त, हम मुक्त हो गए हैं, लोग को आमुक्त। लोग सत्व अभी भी संसार भव सागर में तैर रहा है। हम चम विदंतो, हम दमन हो गए। लोक सत्व आदंतो, लोक सत्व अभी भी दमन नहीं हुआ। अहं चम शांतो, हम शांत हो गए। लोक सत्व अशांतो, लोक सत्व अभी भी शांत नहीं हुआ। इसीलिए भगवान बुद्ध बताए बहुत ही त्वांग तीनों तारे तुम। भगवान बोलते हैं, जो कोई लोग तैरना चाहता है तो उसको तैराने में हम मदद करेंगे। तीनों तार शांतो समेतो, जो शांत होना चाहता है उसको शांत होने में।
दम तो दमे तो जो दमन होना चाहता है, जो निर्वाण पाना चाहता है, सो वो होना चाहता है, उसके लिए हम उठा कर ले जाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हाँ बोल दो, तैयार हो जाओ। इतना करुणा था भगवान बुद्ध में। वो करुणा हम सभी लोग के प्रति भविष्य देखकर भी आज बता रहे हैं, तो भगवान बुद्ध शायद ये भी स्वभाव देखे होंगे कि अरे भविष्य में ऐसा भिक्षु लोग भी, भिक्षु उपासक उपासिका लोग भी धर्म का आचरण करेगा। ये अनुकंपा करके भगवान धर्म बताए। अरे उन भगवान के प्रति थोड़ा मन में श्रद्धा जगाइए। ऐसे हजारों घटना उपासक उपासिकाएं जो भगवान बुद्ध के प्रति जो भी हुआ है सब करुणा से। क्योंकि भगवान बुद्ध देख रहे हैं लोक सत्य राग देश मोह नाम से आग से जल रहा है। उस आग को बुझाने वाले बुद्ध नाम का ही व्यक्ति है जो बुझा सकता है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो करुणा महाकरुणा में बदल जाता है। चाहे बारिश हो या ठंड हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, वो पतझड़ हो, खाना ना मिले क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो व्यक्ति वो व्यक्ति को मदद करने के लिए भगवान बुझ जाते हैं। चाहे कैसा हो, चाहे उसको डांट क्यों ना मिल जाए, भगवान बुद्ध डांटे, भगवान को डांट क्यों ना मिल जाए, भगवान को खाना क्यों ना मिले, नहीं मिले क्यों ना हो, या ढकेल के क्यों ना भागा भागा निकाल दे क्यों ना, फिर भी पीछे पीछे भगवान मदद करने जाते हैं। क्यों जानते हैं क्यों बोल रहा है अभी थोड़ा देर में क्षमा मांग कर धर्म में आएगा। सहन करते हैं। भगवान का करुणा विस्मित है। हो हमारा सौभाग्य है, ऐसे गुरु शास्त्रा हमारे भगवान बुद्ध हम ही को मिला। बहुत विस्मित है उपासक उपासिकाएं। इसलिए मन में खुशी जगाना चाहिए, श्रद्धा जगाना चाहिए कि अरे वो शास्त्रा का हम शरण गए। ऐसे महान कोई डॉक्टर दुनिया में एक ही डॉक्टर है जो एक वो इलाज का दावा देता हो। वो डॉक्टर के पास वो डॉक्टर महाकरुणा हो, वो डॉक्टर के पास आया हो कोई दवा लेने के लिए, तो उसको देने का मन नहीं करेगा क्या? देने का मन करेगा। क्योंकि जानते हैं वो डॉक्टर जान रहा है कि इसकी एक गोली देंगे पूरा निरोगी हो जाएगा। ये एक गोली देंगे पूरा निरोगी होगा, उनके पास गोली भी है, उनके पास करुणा भी है। इसीलिए देते हैं, खाओ निरोगी हो, खाओ निरोगी हो। किसको नहीं आएगा निरोगी करने का विचार? क्योंकि दुनिया में एक ही है वो व्यक्ति जो निरोगी कर सकता है सदा के लिए, वो है भगवान बुद्ध। इसलिए वो भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध को हमेशा गौरव करना चाहिए। भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध के प्रति प्यार मारना चाहिए कि भगवान बुद्ध हम लोग के चलते इतना कुछ किए, तो हम भगवान बुद्ध को क्यों नहीं प्यार करेंगे, कब न जाए उनको, उनको गौरव क्यों नहीं करेंगे, उनको इज्जत क्यों नहीं करेंगे? वही उन्हीं के चलते तो आज हम खड़ा हैं। उन्हीं का धर्म के चलते हम लोग सुखी हैं। उन्हीं का धर्म के चलते हम लोग को परलोक जी तो सुखी हो रहा है, इस जीवन सुखी हो रहा है, निर्वाण के लिए पुण्य जमा हो रहा है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध के प्रति अटल श्रद्धा जगाना चाहिए। चाहे अन्य तीर्थ का क्यों ना हो, अन्य आजीव क्यों ना हो, भगवान बुद्ध की करुणा के मन में आ गया तो उनको मदद करना है, तो थोड़ा भी अंश मात्र पुण्य दिखता है तो भगवान थोड़ा भी लेट नहीं करते हैं, जाते हैं। एक परिव्राजक 55 साल टॉयलेट खा खा के नंगा रह रहा था। भगवान देखो उनके पास इतना पुण्य है बचा हुआ, अरहंत होने का पुण्य उसको खोल सकते हैं हम। भगवान गए और जाकर प्यार से समझाते हैं, चाबुक तुम्हारा ऐसा स्वभाव है, उससे मुक्त हो जाओ, क्या नीच ऐसा काम कर रहा है? नहीं नहीं, हम बहुत उत्तम ब्राह्मण है, ऐसा है वैसा है। भगवान बताएं तुम्हारा सच्चाई जानते हैं, तुम टॉयलेट खाता है, ऐसा करता है, रात में टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट में जाता है, इसलिए वो सब क्या है आदत? धर्म बताते हैं, चरणों में गिर जाता है। विस्मित है करुणा। भगवान बुद्ध देखिए एक आदमी आएगा सुबह, वो इस रास्ता से, उसके पास पुण्य है, कल सुबह आने वाला है, भगवान पहले ही रात में जाकर पेड़ के नीचे पहले ही जाकर सो जाते हैं उस आदमी को अनुकंपा के लिए, ठंड के मौसम में सोई में सुबह उठ कर आता है, भगवान आपको ठंड नहीं लगा? भगवान धर्म बताते हैं ये क्या ठंड है? जिसके मन में राग द्वेष मोह नहीं हो, वो जहां कहीं सुख से सोता है, कोई पीड़ा नहीं हो, वो सुख से सोता है। हम सुख से सोने वाले लोगों में से हम एक हैं। सेठ जी धर्म बताते हैं सोतापन हो जाता है। ऐसा था करुणा उनमें, ऐसा था विस्मित स्वभाव उनमें।
उस स्वभाव को हम लोग सुनना चाहिए। तभी हम लोग को गुरु के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति गौरव जागेगा। नहीं तो हम सभी लोग नॉर्मल जैसा रह जाएंगे, गौरव नहीं जागेगा। गौरव जगाना चाहिए। चाहे राहुल क्यों ना हो, राहुल के प्रति, सारिपुत्र पंत के प्रति जो प्यार था, वही सब प्यार देवदत्त के प्रति भी था। अंश मात्र भी कम नहीं की। भगवान बुद्ध बताते, देवदत्त मारने के लिए जान रहा है, भगवान बुद्ध मारने के लिए हम कोशिश कर रहा है, पत्थर मार रहा है, हाथी नालागिरी हाथी भेज रहा है, सेना भेज रहा है, और ऊपर तैयार मारने के लिए बड़ा बड़ा तैयारी कर रहा है। भगवान को सब पता है। भगवान बुद्ध को पता है भगवान क्यों इसको भिक्षु बनाए, आपको बहुत पीछे पड़ा है। भगवान बुद्ध छोड़ दो, कुछ मत करो, वो इतना थोड़ा करे, इसको थोड़ा हम भविष्य देखकर थोड़ा बनाए हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, हम जितना देवदत्त के बारे में सोचे हैं ना, उतना किसी के बारे में नहीं सोचे होंगे भिक्षु। बहुत हम ट्राई की बचाने के लिए। कोई नाले में गिरा हुआ लोग को एक सुई धा लोम जैसा भी जगह है खींचने के लिए, कि कहाँ से खींच पाए उसको, ऐसा जगह नहीं है इसमें। लेकिन अंतिम पॉइंट में श्रद्धा से मारेगा, वही उसका पुण्य उपकार करेगा भविष्य में। यही सोचकर पापा जाकी कितना करुणा है, आगे पीछे देखकर अपना दुख छोड़कर दूसरे के लिए भगवान जीवन समर्पित करती। भगवान को क्या जरूरत था, भगवान परिनिर्वाण हो चुके थे, निर्वाण पाने अनंत हो गए, उनको परिनिर्वाण हो सकता था। लेकिन करुणा जो है लो हम लोग के प्रति, वो करुणा भगवान बुद्ध को इतना हम लोग को उठाया, हम लोग के धर्म बताए। इसलिए हम सभी लोग खुश होना चाहिए कि हो हमारा सौभाग्य है कि हमारे भगवान बुद्ध इतना महान है। आ- हम घटना बताने जाएंगे तो घटना तो जो भी देखेंगे तो सब करुणा से रिलेटिव है। करुणा के बिना एक भी ज्ञान नहीं बताते हैं। करुणा के बिना, करुणा के कारण ही पारमिता पूरा करते हैं। करुणा के कारण ही बुद्ध बनते हैं। करुणा के कारण ही धर्म देते हैं। करुणा के कारण ही परिनिर्वाण होते समय अस्थि धातु को स्तूप बनाने के लिए बोलते हैं, वो भगवान बुद्ध का करुणा के कारण। पुण्य करके लोग सुखी हो, वो करुणा के कारण ही। धातु, अस्थि धातु का छोड़ते हैं, वो करुणा के कारण ही, अधिष्ठान के साथ। वो करुणा के कारण ही भगवान बुद्ध धातु परिनिर्वाण नाम का चीज को अधिष्ठान करते हैं। भविष्य में दीर्घ समय तक धातु को कुछ ना हो, परनि इतना समय तक जब तक धर्म रहे। उन लोगों को अनुकंपा के लिए दूसरा कुछ भगवान का नहीं था। तो उनका अनुकंपा, उनका करुणा हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो कौन समझेगा उपासक उपासिका है? जो शिष्य होकर भी उनके चरणों के पास रहकर उनका स्वभाव नहीं समझ पाएंगे तो कौन समझेगा? कौन समझेगा? इसलिए हम सभी लोग पूरा खुश होना चाहिए, हम लोग पूरा प्रसन्न होना चाहिए। और वो हमारा सौभाग्य है कि हमें तथागत भगवान बुद्ध नाम का गुरु मिला है। गुरु मिला है। पूर्व काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप को इतना समझा सकते, बहुत समय तक समझाएं, तब अंतिम में जाकर समझ में आए। सब भी छोड़े नहीं। देखिए पुण्य है, लेकिन खुलने के लिए लेट हो रहा है। महीनों समझाएं, तब जाकर समझकर धर्म पे आए। इसीलिए आप सभी लोगों को, उपासक उपासिका, हम एक ही बात बताते हैं कि मन में श्रद्धा जगाइए। हम जिनके शरण गए, हमारे तथागत भगवान बुद्ध विस्मित करुणा से भरे हैं, करुणा का सागर है। हम सभी लोग का आलोक, करुणा एक सुई जैसा है, तो भगवान का करुणा सूरज जैसा है। और क्या बताएं? इसलिए भगवान बुद्ध के बारे में आप अपना बराबरी मत कीजिए। भगवान बुद्ध को नीचे मत बैठाइए आसन के नीचे। भगवान बुद्ध को उच्च स्थान दीजिए। भगवान को गौरव कीजिए। जब तक गौरव नहीं करेंगे, तब तक गुण बैठेगा नहीं दिल में। जब तक गौरव नहीं करेंगे, जब तक सील दिल में बैठेगा नहीं। जब तक गौरव नहीं करेंगे, जब तक वीर करने के लिए मन नहीं बैठेगा। जब तक गौरव नहीं करेंगे, जब तक प्रज्ञा नहीं बढ़ेगा। जब तक गौरव नहीं करेंगे, समाधि नहीं बढ़ेगा। जब तक गौरव नहीं करेंगे, सुख सुविधा भी नहीं मिलेगा। तो गौरव करने में योग्य है पूजा, चाहे पूजनीय आना, एता मंगल उत्तमा। पूजनीय को पूजा करने से सारा मंगल परंपरा शुरू होता है सिद्ध। यही यही चीज को वार किया अतीत के लोगों ने।
लोग जानता नहीं है। क्या बताएं उसके बारे में, तो अलग से बात कर सकते हैं। इसीलिए मन में खुशी जगाना चाहिए। हो हमारा सौभाग्य है कि हमें कम से कम उनके गुणों के बारे में सुनने को मौका मिल रहा है, करके मन में श्रद्धा जगाइए, मन में खुशी जगाइए, मन में प्रसन्नता जगाइए कि उन भगवान बुद्ध के शरण जाने के लिए हमको भाग्य मिला है। तो इसीलिए आप सभी लोग मन ही मन प्रसन्न हो जाइए, मन ही मन खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान बुद्ध इतने करुणावान थे, इतने उनके बारे में, करुणा के बारे में तो अलग 93 करुणा का सब्जेक्ट अलग अलग निकलता है। तो अभी तो हम एक ही दो बताएं, उसको अलग अलग कैसे कैसे भगवान बुद्ध बात समझाते हैं। तो उसके लिए तो समय चाहिए। बस समझ जाइए, वो सारा करुणा लोगों के प्रति बरसाए हैं, करुणा का स्रोत बरसाए। भगवान धर्म बताने में कभी ना नहीं बोले हैं, कभी पीछे नहीं होते। एक व्यक्ति तक जिसके पास पुण्य था उनको छोड़े नहीं है। सब कितना दूर क्यों ना हो, पैदल कांटा क्यों ना चुभ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, पैर जल क्यों नहीं रहे रास्ता में, लेकिन ऐसा अंतिम में भगवान का पुण्य पार में ऐसा था कि कभी कांटा तक नहीं चुभा। ये झूठ फिल्में बना दिया कि कांटा चुभा, भगवान को कांटा नहीं चुभा। भगवान बुद्ध का ने धरती माता स्वागत किया हर समय, कभी धरती माता उनको दुख नहीं दिया है, क्योंकि धरती जानता था उनका पुण्य पारमिता के बाद। तो झूठ लिख दी, फिल्में बना दिया, कांटा चुभ गया, हमको भी देख कर थी, लेकिन उसका घटना का मतलब ही दिखाया गया है कि उस वैसा दुख सा है वो हो सकता है, उस प्रकार से दुख सा कर लोगों को मदद करने गए। तो इसलिए मन ही मन खुश होना चाहिए। बस पंच भगवान दुखों में डूबे हुए लोगों को भगवान देखकर बस पसंतानंग बुद्धानंग भगवंतानंग सत्येषु महाकरुणम ओक्कमति, ये लोक सत्य को, दुख में डूबे हुए लोक सत्य को देखकर भगवान के दिल में बहुत करुणा उमड़ता है, दिल में बैठ जाता है, स्थापित हो जाता है, लग जाता है। इसलिए उपासक को उसके प्रति बारिश जैसा है करुणा। बारिश देते समय ये आदमी अच्छा नहीं, ये खराब है, यहाँ कम है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ झील है, यहाँ नहीं बरसना, ऐसा नहीं, सब जगह बरसता है। ये सूरज रोशनी देते समय नहीं कहता कि यहाँ अच्छा नहीं, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ गंदा, यहाँ साफ है, यहीं से रोशनी देंगे, ऐसा नहीं है। वैसा ही भगवान का करुणा है, वैसा ही भगवान बुद्ध का करुणा है, सबको बराबर दिए, सबको एक साथ लेकर गए। इसलिए उपासकों, हम आपको आशीर्वाद करते हैं, आपको पूरा मंगल मैत्री करते हैं। उन भगवान बुद्ध के, आपको दिल में करुणा बढ़ाना है तो, दिल में करुणा जगाना है तो, दिल में करुणा पूरा करना है तो, वो करुणा जो परिपूर्ण की हमारे शास्त्रा महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को आदर गौरव पूर्वक शरण जाइए, नमन कीजिए, गौरव कीजिए, और उनके धर्म के आचरण पे जाइए, जरूर आपको कर्म परिपूर्ण होगा और निर्वाण पाएंगे। सबको सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। नमो बुद्धाय।